ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। नायरा अपने बबल में ही खुश है, बहुत खुश है वो। उसके लिए तो यही उसका बच्चा है ना। उसे इस वक्त कुछ नहीं पता चलना चाहिए बस। क्या हुआ है कार्तिक? प्लीज सच सच बता, तुम क्यों इतने अपसेट हो? पहले एक्सीडेंट, फिर कीर्ति दी की कंडीशन और बेबी के जाने से तुम बहुत परेशान हो। हम सब हैं कार्तिक, हम समझते हैं। पर ऐसा क्या है नर्स लीला के साथ जो तुम सुनना भी नहीं चाहते? देखो अब ये मत कहना कि कुछ भी नहीं। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई बात है, और वो क्या है वो तुम्हें मुझे बतानी ही पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ऐसे अजीब रिएक्ट कर लेता हूँ। सॉरी। होता है कार्तिक, आई कैन अंडरस्टैंड। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सहा तुमने हॉस्पिटल में, और वो भी सब अकेले। ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं कार्तिक। आप भले ही ऊपर ऊपर कितना ही क्यों ना लड़ते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाते हो। अब प्लीज तुम ज्यादा मत सोचो उसके बारे में, जस्ट रिलैक्स। और वो नर्स लीला, उन्हें भी यही रहने दो। वो बेबी को भी अच्छे से देख लेंगी और हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के लिए। नायरा, हम किसी और को भी तो। क्यों कार्तिक, क्यों? नर्स लीला वो अच्छी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, बेबी उनका टच भी पहचानता है, तो फिर क्यों? और घर वाले भी तो कितने कंफर्टेबल है ना उनके साथ, है ना? तो क्यों मना कर रहे हो तुम कार्तिक? तुम इधर आओ। मैम, वो दादी ने कहा कि बच्चे को आपको दे दूं फीड कराने के लिए। हाँ हाँ, मैं आ ही रही थी, लाइए दीजिए। थैंक यू, कार्तिक ने बताया मुझे, आपने हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ख्याल रखा हमारा। थैंक यू सो मच। कार्तिक, मैं रूम में जा रही हूँ। चलो। आज मैं नायरा की बेबी से मिला, तो मैं बता नहीं सकता वो कितना क्यूट है। और एक अजीब बात बताऊं, उसमें थोड़ी बहुत आपके जैसी झलक है। आपके और कार्तिक के फीचर्स भी इतना मिलते हैं ना। आई नो मैं जो कह रहा हूँ वो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप जब उठेंगे ना तब आप खुद देख लेना। प्लीज कीर्ति, जल्दी से उठ जाइए। आज सारी फैमिली ने आपको बेबी की छठी पे बहुत मिस किया। और हाँ, वो आपने जो झूला मंगाया था ना, वो भी मैंने उन्हें गिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मेरी जगह आप होते ना तो आप भी यही करते। बुआ और मामी का रिश्ता माँ से कम नहीं होता ना। और वो बेबी है ही इतना क्यूट ना। देखना, जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी ना उस पे, आप उसे झट से उठा लेंगे और शायद उसे वापस भी नहीं देंगे, बट इट्स ओके। और देखना, हर 1-2 दिन के बाद हम बेबी को घर पे लेके आ जाएंगे, और अगर कार्तिक और नायरा ने कुछ भी कहा ना, मैं उन्हें डांट दूंगा। आफ्टर ऑल हम उनसे बड़े हैं, हक है हमारा। आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, तो फैसला भी आपका ही होगा ना। देखिए, आप जानती हैं मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं।
मुझे आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, इट्स जस्ट दैट मुझे डर लग रहा है कि गलती से भी आपने किसी के साथ कुछ शेयर कर दिया तो। सर आप प्लीज उसकी चिंता मत कीजिए। वैसे आप चाहे तो मुझे निकाल के एजेंसी से किसी और को बुला सकते हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मैं आपके घर आ रही हूँ तो मैं खुद ही मना कर देती। ऐसी ड्यूटी मैं करती ही नहीं, पर थोड़ी जरूरत है बस इसलिए मान गई, ये सोचकर कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। सर मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं कभी किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि आपने बच्चों के साथ क्या किया। कीर्ति मैम और नायरा मैम के बच्चों को NICU से कब, कौन, कैसे बाहर लाया, ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं सर, दूसरा कोई नहीं। और फिर सोचिए ना, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे, अगर तब मैंने आपकी मदद की तो अब क्यों नहीं करूंगी। क्या किया किट्टू ने ऐसा जिससे उसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी? बोलो लीला। जवाब दो, क्या बात कर रही थी अभी तुम कार्तिक से? क्या किया कार्तिक ने दोनों बेबीज के साथ? पापा वो सर एक्चुअली हॉस्पिटल के रूल के मुताबिक बच्चे को अलग रखना चाहिए था। मतलब कीर्ति मैम से मिलवाने की परमिशन नहीं थी, पर जब डॉक्टर ने कहा कि बच्चे के सरवाइव करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो कार्तिक सर चुपके से उसे कीर्ति मैम से मिलवाने ले गए। उन्हें लग रहा था कि बेहोशी में ही सही, पर एक बार कीर्ति मैम अपने बच्चे की आवाज सुन लें, उसे छू लें। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया किट्टू। काश के कोई और चमत्कार हो जाता और चच्चा और बच्चा हमारे साथ होते। सॉरी सर, मैंने झूठ बोला, पर मैंने कहा था ना कि मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। शांत हो जा बेटा। चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। नायरा देखते थोड़ी देर, और अगर चुप नहीं हुआ तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल जाके क्या करेंगे घर पे? मम्मा मैं हूँ उसकी और मेरी गोदी में चुप नहीं हो रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पहचान ही नहीं रहा है। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ बेबी? चुप चुप। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ बेबी? इतना छोटा सा बेबी इतना रो रहा है, कितना बहुत बुरा लग रहा है। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, लाड लड़वाना चाहते हैं। दो हमारे पास दो। ले लो ले लो। ले 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 ले। ओ ले, क्या हुआ बाबा? ओ देखा, चुप हो गया ना? सच में? अब रोज रात को इसके लिए तैयार रहो। इनके आगे नाचो गाओ तभी खुश रहेंगे जनाब। हे भगवान। बेबी ना ना बाबा, ना ना ले बाबा, ना ना क्यों बोला? क्या हुआ? लो, कोई तो चुप रहा बाबा। सो जाओ प्यारे जूनियर गोयंग। सॉरी भाई साहब, आपकी सिंगिंग पसंद नहीं आई जूनियर वाज गोइंग। कल आइए, मुझे थी, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ। अरे तुम्हारी मूंछें हैं, क्या है उससे डर गया होगा बेबी? नहीं भाई साहब मुझे दीजिए। दूसरों को दे नसीहत, खुद मियाँ पजियत। तुमसे तो लव कुछ संभाले नहीं गए, उन्हें तो स्वर्णा ने पाला, तुम क्या पालोगी? मनीष हम ट्राई करते थे तो चुप हो जाओ बेटा। हे भगवान क्या करें? माँ जी वो अपनी माँ की गोदी में ही शांत होगा, दे दीजिए उसे। नायरा को वापस दे दो। लो बेटा नायरा, तुम ही ट्राई करो। लो बेटा, हे भगवान नहीं। अरे कहाँ चुप हो रहा है? पापा चुप 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 चुप।
देखिए ना दादी, मेरी गोदी में भी चुप नहीं हो रहा है। पता नहीं किसकी गोदी चाहिए इसको। बेबी चुप हो जा, चुप हो जा। हमें भी तो चांस मिलना चाहिए। कब बोलो? ठीक है। चुप बेबी, आया खुशियाँ लाया, घर में सबके मन को पाया। इतना सुंदर, कितना क्यूट, ले जाएगा दिल को लूट। बोलेंगे सच चाचू इसके, कभी नहीं कहेंगे कुछ भी झूठ। फिर भी अपना हीरो है, बेबी के दीवाने हम। फ्रेंड्स बनेंगे पक्के, दिल जीतते थे अनजाने हम। देखा ना। इतना बोरिंग रैप था कि बोर होके सो गया बेबी। अब बातचीत करना बंद करो। बेबी सो गया है, इसलिए कमरे में आवाज नहीं होनी चाहिए। इतनी रात को आपको किसका कॉल आया? अलार्म था। ओह गॉड, सारी मेहनत बेकार में गई। लो अब तो हो गया रत जगह। चुप बाबू चुप, आज चुप। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। स्टॉप इट इंस्पेक्टर। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ तक अप्रोच है मेरी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने के लिए? नहीं, ये मैं छोटा सा झटका भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। छोड़ो मुझे। मेरा बच्चा तेरी वजह से चला गया, मेरी बीवी कोमा में तेरी वजह से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। छोड़िए। एक मिनट बस, मैं आदित्य बंसल का लॉयर हूँ और आप लोग मेरे क्लाइंट को इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। हमें कानून मत सिखाओ वकील साहब। इसमें तो इतने केस लगेंगे ना कि आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। एक्स वाइफ को मारने की कोशिश का केस, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस, एक्सीडेंट स्पॉट से भाग जाने का केस, एक्सीडेंट विक्टिम की कोख में पले बच्चे को मारने का केस, और होने वाली वाइफ के साथ चीटिंग का केस है ये। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने क्लाइंट से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आइए सर। बस आप लोग चिंता मत कीजिए सर, इस पे इतने सारे चार्जेस हैं, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? वो अचानक ऐसे कैसे चला गया बिना कुछ बोले? कितने अच्छे से हैंडल करती हैं आप बेबी को। मुझे तो बहुत डर लगता है। शुरू में सबको ही डर लगता है, फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। सुरेखा, वो रेलवे कॉलोनी की बस्ती है ना, उधर जाके हमारे पड़पोते के नाम से ये पैसे बंटवा दो। अच्छा आप बताइए ना, कुछ लोग कहते हैं कि मालिश करना जरूरी होता है और कुछ कहते हैं कि मालिश नहीं करनी चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? वो कहाँ गया? ब्लू कलर का टॉवल कहाँ गया? जी वो मैं लेके आती हूँ। मैंने कहा था ना बार बार फोन मत करना। अरे जब पैसों का इंतजाम हो जाएगा तो मैं खुद आ जाऊंगी लेके। मैं यहाँ आई क्यों हूँ? पैसों के ही लिए ना। ये लीजिए, ये बना दीजिए। जी घर वालों के लिए जो है सो है, मेरे लिए भी तुम बहुत लकी हो बेटा। लॉटरी लग सकती है मेरी तुम्हारे जरिए।
सर, मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या एडवांस? वो घर पे अचानक कुछ ज़रूरत पड़ गई है। आप ये बात एक बार दादी से कर लीजिए। उन्होंने जिस एजेंसी के थ्रू आपको बुलवाया है वो एक बार उनसे बात कर लेंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे कि आपको एडवांस कब दे सकते हैं। एक्चुअली हमारा सारा स्टाफ उसी एजेंसी से है ना, इसलिए उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद 1 घंटे के लिए बाहर जा सकती हूँ? जल्दी आ जाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है। क्यों मना किया तुमने उसे? एडवांस तो दे ही सकते हैं ना, हम पहले भी तो दे चुके हैं स्टाफ को। हाँ दे सकते हैं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि एक बार वो दादी से बात कर ले। एक्चुअली एक ही दिन हुआ है ना उन्हें अभी आए हुए, इसलिए, और दादी ने उन्हें बुलाया तो वही डिसाइड करेंगी। नायरा पैसे दे देते हैं उसे। हाँ कार्तिक, मैंने मना थोड़ी ना किया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि एक बार दादी से बात कर ले बस। पर इतनी सी बात के लिए दादी को क्यों इन्वॉल्व करना है? वो हमारे इतने काम आ रही है और हम उसकी जरूरत के वक्त उसे ऐसे जवाब दे रहे तो ठीक नहीं है ना। ये लीला सिस्टर की बात करते हुए कार्तिक इतना अजीब क्यों हो जाता है? भाभी माँ, नायरा कितनी खुश होगी ना उन्हीं कपड़े देखकर। काश ये सारी चीजें हम दोरी दोरी बनाते, एक लल्ला के बच्चे के लिए और एक नायरा के। भाभी माँ, आपने देखा नायरा के बेटे के पैर पे एक छोटा सा निशान है, बिल्कुल वैसा जैसा कीर्ति के पैर पे। मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे तो उसका चेहरा मोरा भी कीर्ति से ज्यादा मिलता जुलता लगा, पता नहीं क्यों। भगवान करे बड़ा होते होते थोड़ा बदल जाए वो, वरना पता नहीं कीर्ति को कैसा लगेगा। सब ठीक होगा देवयानी, एक बार कीर्ति होश में आ जाए सब बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। अमर, हम मंदिर जा रहे हैं, मनीष और अखिल ऑफिस गए हैं और किट्टू और नायरा उनके रूम में है। तू उन्हें नाश्ता खिला देना। और वो लीला, वो भी तो है, उसे भी नाश्ता करवा देना। और लवकुश ऊपर सो रहा है, लेकिन उन्हें अभी सोने देना। जी चले। हम बेबी, कार्तिक, 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 बेबी कहाँ है? बेबी? तुम बेबी कहाँ है? मतलब तुम्हारे पास थी? ये बेबी वहाँ पता नहीं कहाँ है कार्तिक, बेबी नहीं है यहाँ पे, बेबी कार्तिक। नायरा कोई आया था क्या कमरे में? तुमने देखा किसी को आते हुए? कोई बच्चा लेकर तो नहीं गया साथ में? पता नहीं, पूछते किसी। दादी, दादी, चाची, बेबी कहाँ है? आप में से किसी ने बेबी को देखा? कोई लेकर गया घर से क्या? सर, घर में तो कोई नहीं है। दादी और चाची मंदिर गए और चाचा और सर ऑफिस गए। बेबी को कौन लेके गया? बेबी कहाँ गया? बेबी कहाँ है? आप में से किसी ने बेबी को देखा? कोई लेकर गया घर से क्या? सर, घर में तो कोई नहीं है। दादी और चाची मंदिर गए और चाचा और सर ऑफिस गए। बेबी को कौन लेके गया? बेबी कहाँ गया?
बेबी कहाँ है? मिल जाएगा। कुछ तो सो रहे, उन्हें क्या पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नक्श प्लीज लिसन। गेट आउट! दफा हो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर सिंघानिया, प्लीज एक बार बात सुन लीजिए इनकी। इन्होंने हमारे सीनियर से परमिशन ली है, तब हम यहाँ इनको लेकर आए हैं। सॉरी। आई एम सॉरी। मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। पर मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। रास्ते में मैंने तुम्हें देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। यू हैव नो आइडिया मुझे कितना अफसोस हो रहा है अपने किए पे। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ लिया उन्होंने मुझसे। और मेरे लॉयर्स ने तो मेरा केस लड़ने से ही मना कर दिया है। There is no chance for me. लेकिन मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मैं अपना क्राइम कन्फेस कर लूंगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। लेकिन उस सबसे पहले सिर्फ एक बार मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, माफी मांगने के लिए, ताकि मैं जितना टाइम भी जेल में रहूं, मेरा गिल्ट मुझे सताए नहीं। देखिए, हमें ना आपकी सजा से कोई लेना देना है, ना ही आपके सोच से। मेहरबानी करके हमारे बच्चों को अकेला छोड़ दीजिए और उनके जिंदगी से दूर चले जाइए। मुझे आप लोग सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए। जाओ, माफ किया, चले जाओ यहाँ से। अगर आप लोगों ने इन्हें माफ कर दिया, इन पर लगे सारे चार्जेस कम हो जाएंगे। इसलिए फैसला आपका है, आप जो चाहे कर सकते हैं। बेबी लव कुछ क्यों करने नहीं? कार्तिक कहाँ है मेरा बेबी? मैं दादी को फोन करता, शायद मंदिर ले गई है वो साथ में। क्या साथ ले गए? हाँ बेबी दादी, मेरा बेबी वो कहीं मिल नहीं रहा है क्या? What? बेबी कहीं नहीं मिल रहा है। अब बेबी नहीं मिल रहा है। कार्तिक, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे नहीं पता तुम ढूंढ के लाओ उसे। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नर्स लीला। हाँ? वो कहाँ होगी? वो घर पे होना चाहिए ना उसे। उसी ने चुराया मेरा बच्चा। उसी ने चुराया मेरा बच्चा। वो यहाँ आई है किसी मकसद से थी। मैंने उसे नोटिस किया था दादी, जब आप चाची को पैसे दे रही थी ना, उसकी नजर सिर्फ टोटो पे थी और उसी के बाद उसने आपसे एडवांस भी मांगा था। मेरा मना कर दिया था। मेरा बच्चा चुराया है उसने और अब वो मुझसे पैसे मांग रही है। आप लोग प्लीज पुलिस को फोन करो। प्लीज पुलिस को फोन। चाची आपके पास उसका नंबर, प्लीज उसे कॉल कीजिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नायरा की बात सही भी हो सकती है माँ जी। ऐसी तो नहीं है, पर एडवांस देने से मना कर दिया इसने, शायद गुस्से में आकर। मैं अभी एजेंसी में इन्फॉर्म करता हूँ। अगर उसने ऐसा किया है तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। हाँ हाँ, ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसके साथ पूछते याद रखेंगे। मुझे मेरा बच्चा चाहिए कार्तिक, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। प्लीज ढूंढ के लाओ मेरा बच्चा। मेरा बच्चा लेके आओ, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नायरा, कितना संभालो उसको। हे भगवान, किसकी बातों में आ गए थे आप लोग? इस झूठे धोखेबाज की, जिसका ना कोई ईमान है ना कोई जुबान। क्या कहा था इसने हम सबसे कि इसके लॉयर ने इसका केस ड्रॉप कर दिया ना, छोड़ दिया ना इसे, तो ये हमारे घर के बाहर क्या कर रहा था? ये सब नाटक इसने इसलिए किया है
क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर आप इसे माफ कर देंगे ना तो इस पे सिर्फ रैश ड्राइविंग का केस लगेगा, बाकी सब कुछ माफ किया जाएगा, इसे तो सजा भी नहीं मिलेगी। और इसे ये सलाह किसने दी है? इसके लॉयर ने दी थी ना सजा। अब तू देख आदित्य, मैं तुझे कैसे तारे दिखवाता हूं। इतने चार्जेस लगाऊंगा ना तुझ पर कि तू जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। तूने जो मेरी फैमिली, मेरी बेबी और मेरी कीर्ति के साथ जो किया ना, उसमें कानून का भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। एक दो चार्जेस तो हम भी लगाएंगे मिस्टर सिंघानिया, जैसे कि पुलिस को गुमराह करने का। इस इंसान को जितनी सजा मिले कम। ये हमारे दिल की तसल्ली के लिए नहीं, बल्कि इसका हाल देख के कोई दूसरा ये सब करने की हिम्मत ना कर सके। ऑर्डर, ले चलो इन्हें, ले चलो। भगवान के क्या हो रहा है? नायरा, दिनेश, सिक्योरिटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जाओ जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करो फौरन, जाओ। सर आज सब कुछ अपग्रेड हुआ है, पुराने वाली हार्ड डिस्क वो लोग ले गए। ये भी आज ही होना था। जाओ यहाँ से, जाओ। हे भगवान, फोन लगा कि नहीं? नहीं बाजी, अभी भी फोन बंद है। इतनी नकदी ये क्या बैठे बिठाए इस तरह की मुसीबत आ गई। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बच्चों की खुशियों को। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर ही देना चाहिए। हाँ, मैंने हॉस्पिटल में पता किया है, वहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नायरा, नायरा उठो प्लीज। होश में आओ। मेरा बेबी मिल गया ना, मेरा बेबी का, मेरा बेबी, मेरा बेबी का, अरे सब लोग, मेरा बेबी का, मेरा बेबी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो नर्स गई कहाँ। मैं यहाँ हूँ सर। क्या हुआ? कहाँ है मेरा बेबी? बोलो मुझे, कहाँ लेके गई तुम मेरे बच्चे को? कहाँ है मेरा बेबी? तुम्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया। पैसे चाहिए ना? जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, पर प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो, प्लीज। हाँ बताओ लीला, बेबी कहाँ है? बताओ तो सही। कुछ तो बोलोगी? तुम जवाब दोगी या मैं पुलिस को बुलाऊंगा? वो तुम्हारे हलक में से जवाब निकालेगी। बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जब घर से गई तो बच्चा तो सर और मैम के पास ही था। अब मैं तो बता के गई थी, मतलब पूछ के गई थी, है ना मैम? और तुम कहाँ गई थी? मैं वो चर्च, अपनी फैमिली पर आई मुसीबतों के लिए प्रे करने, और फोन भी इसीलिए बंद था। इसका मतलब तुम्हें सचमुच नहीं पता कि बच्चा कहाँ है? नहीं सर, मैं क्यों बच्चे को लेके जाऊंगी? क्योंकि हमने तुम्हें एडवांस देने से मना कर दिया था, उसी का बदला लेने के लिए। प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो, प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता। आप ये सब मत बोलिए मेरे बारे में। सर आप प्लीज समझाइए ना मैम को। आप तो मुझे जानते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं क्या कहूँगा? मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए प्लीज हमारा बच्चा हमें वापस कर दीजिए, हमें बता दीजिए हमारा बच्चा। प्लीज हमें बता दीजिए हमारा बच्चा। तुम अभी भी इतने प्यार से पूछ रहे हो उनसे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये बताएंगी, मानेंगी? नहीं मानेगी, मुझे पता है, क्योंकि यही लेके गई है मेरा बच्चा। इनके अलावा ना हमारे घर में कोई आया है, ना ऐसे कोई बाहर गया है। इन्होंने लिया मेरा बच्चा। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? प्लीज मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। आपने जो मेरी मदद की हॉस्पिटल में, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन उसकी कीमत ऐसे मत लीजिए मुझसे। प्लीज हमारा बच्चा हमें वापस कर दीजिए। सही कह रही है कार्तिक, थोड़ी सख्ती दिखाओ यार। नहीं तो मैं पुलिस को बुला ही लेता हूँ। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं क्यों लेके जाऊंगी बच्चा? आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, सर, थोड़ी सी फुटेज मिली है आज की। लीला सिस्टर जब घर से गई तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था। बता। लेकर आओ। देखो ये हम
तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। ये लड़की इस बैग में हमारे बेबी को छुपा कर ले गई है और कहीं रख दी है। भाई साहब, अब तो पुलिस को बुला लीजिए। उस बैग में बच्चा नहीं था, उसमें तो घर के पुराने कपड़े थे। आप चाहे तो वो आपकी स्टाफ सुषमा से पूछ लीजिए। वो पुराने कपड़े फेंकने जा रही थी तो मैंने कहा मैं रास्ते में। बस कीजिए आप। और कितना झूठ करेंगे? उस फुटेज से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे को आप ही नहीं छुपाया। नायरा की ऑब्जर्वेशन गलत नहीं हो सकती। उसने आपकी आंखों में जो लालच देखी है, बस वही रीजन है आपके बच्चे को छुपाने का। बता दीजिए हमारा बच्चा कहाँ है? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन प्लीज हमारा बच्चा वापस कर दो। सर प्लीज, आप ये सब क्या कह रहे हैं? बच्चा मेरे पास नहीं है। देखिए प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। मैंने आपको यहाँ काम पे रखने से मना किया, नायरा ने आपको पैसे देने से मना किया, इसलिए आप ये करिए, इसलिए सब करिए। बदला लेना चाहती ना आप हमसे? ब्लैकमेल करना चाहती है आप? ब्लैकमेल कर रही है आप में से किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ क्यों आई है। सर, I'm sorry यार, I'm really sorry, लेकिन मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ लोगों के लिए पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ना इंसानियत, ना किसी के इमोशंस, ना किसी की मजबूरी। मेरी एक मदद की थी इन्होंने हॉस्पिटल, आज उसी के बदले ये सब कर रही है। सर ये सब आप गलत समझ रहे। गलत तो मैं तब समझ रहा था आपको, जब लगा था कि आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं, कि आप जेन्युइनली एक अच्छी इंसान है। शायद जब तुम और कीर्ति दोनों हॉस्पिटल में थे तो तुम दोनों की कंडीशन बहुत सीरियस थी। दोनों बेबीज भी एनआईसीयू में थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अकेला था, बहुत परेशान, और फिर इन्होंने आके मुझे वो न्यूज दी थी कि बेबी नहीं रहा था। मैं टूट गया था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक तरफ तुम दोनों थे और दूसरी तरफ एक बच्चा जिंदा, और इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या डिसीजन। तब इन्होंने मेरी हेल्प की थी डिसीजन लेने में। सिर्फ इन्हें पता है कि उस रात को क्या हुआ, वो रात सिर्फ इन्हें पता, और शायद इसलिए ये यहाँ आई, उस बात का फायदा उठाने आई है। मैं बता रहा हूँ यार, इसलिए आई है यार। क्या क्या था तुमने ऐसा करते? क्या हुआ था हॉस्पिटल में? सर आप मेरे बारे में ऐसी सब बातें क्यों कर रहे हैं? चुप रहिए आप। मैं ऐसे बात कर रहा हूं ना, मैं। चुप रहिए आप प्लीज। उसकी आवाज आई, मेरा बच्चा ऊपर जाने। चलो संभाल के। गुड बाय भैया को। हे भगवान, मैंने तो कहा था कि तुम खुद यहाँ देखकर गई थी। हाँ चाची, मैंने देखा था, पर ये नहीं स्ट्राइक किया कि लवकुश ने बेबी को कमल के अंदर छुपाया होगा। काश मैंने पहले ही देख लिया होता। तो पर तुम दोनों यहाँ बेबी को लाए कब? जब भैया भाभी सो रहे थे तब। हे भगवान, बेबी यहाँ था लवकुश के पास, और मैंने लीला को कितना कुछ कह दिया। I'm sorry. मेरा मतलब मैंने आपको इतना कुछ कह दिया, पर आप समझ सकती हैं। I'm sorry, आप सब लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। कार्तिक, तुम किस राज की बात कर रहे थे? क्या हुआ था ऐसा हॉस्पिटल में? क्या हेल्प की थी सिस्टर लीला ने तुम्हारी, जिसका वो फायदा उठा सकती है? बोलो ना कार्तिक, तुम क्या कहना चाहते हो? बताओ, समझाओ हमें। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ,
कोई बात तो है जो तुम बार बार कहना चाहते हो, लेकिन कहते कहते रुक जाते हो, चुप हो जाते हो। प्लीज बताओ हमें कार्तिक, क्या बात है? मैम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बताऊं। सॉरी सर, बट मेरी पेशेंट इतनी परेशान रहे ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और वैसे भी सच बताने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा सर। आपका गिल्ट थोड़ा कम हो जाएगा और मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। हॉस्पिटल में जब वो दूसरा बेबी चला गया तो सर को लगा कि वो आप लोगों का बेबी है। सर बहुत अपसेट हो गए, रोने लगे। फिर जब मैंने ये बेबी लाकर उनके हाथ में दिया और उन्हें कहा कि आपका बच्चा जिंदा है, तो अचानक उनके मुंह से निकला थैंक गॉड, और वो ये गुड न्यूज़ देने आपकी तरफ भागे। लेकिन पता नहीं कुछ सोच के वापस आ गए। कुछ मतलब? बहुत खराब लगा उन्हें। उन्हें लगा कि अपना बच्चा जिंदा होने की बात सुनकर वो खुश हो गए, जबकि उनकी बहन का बच्चा तो पर ये तो उसका नेचुरल रिएक्शन था ना, जानबूझ के थोड़ा ना खुश या दुखी हुआ था वो। वही तो सर, मैं कब से सर को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कभी वक्त की जरूरत के हिसाब से हमें कुछ करना पड़ जाता है, पर उसके लिए इतना गिल्ट करने की तो कोई बात नहीं है ना। जब सही वक्त आएगा तो वो चीज सुधारी भी तो जा सकती है। पर सर को शायद अपने किए का कुछ ज्यादा ही अफसोस है, इसलिए इतने परेशान हैं, है ना सर? सॉरी सर, ये बात मुझे सबके सामने लानी पड़ी। ठीक ही हुआ, पर अब शायद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। तुम क्या जानबूझ के किसी का बुरा चाहोगे? नहीं ना। और सोचा भी क्यों तुमने ऐसा अपने बारे में? हम सब समझते हैं कार्तिक, हम सब कभी कभी इम्पल्सिव होके कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारा बेसिक नेचर नहीं होता, पर उसके लिए हम खुद को गलत नहीं ठहराते। ऐसी चीजों को टाइम के सर में डाल के गिल्ट फ्री हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर वक्त की जरूरत के हिसाब से मैंने कोई डिसीजन लिया तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगे? मैं जानता हूं नायरा, इस सवाल का जवाब आसान नहीं होगा,